दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉप 5 WWE लेजेंड रेसलर की जिन्होंने WWE छोड़ दिया और AEW में चले गए। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ, आइए बात करते हैं एक एक करके। इस वीडियो का पहला पार्ट एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, जाके उसे देखना, वीडियो को अंत तक देखना। WWE ने जिसे रोका, AEW ने उसी को किंग बना दिया। लुक हार्पर से मिस्टर ब्रोडी ली बनने तक की पूरी कहानी आज हम जानेंगे एक ट्रिब्यूट के साथ। मिस्टर ब्रोडी ली एक नाम जो आज भी डार्क ऑर्डर के साथ जिंदा है, लेकिन WWE में वही आदमी सिर्फ वेटिंग लिस्ट बनकर रह गया था। सवाल एक ही है, ब्रोडी ली ने WWE क्यों छोड़ा और AEW में उसे क्या मिला था। अब कुछ WWE बैकस्टेज सच्चाई को जान लेते हैं। WWE में ब्रोडी ली को हम जानते थे लुक हार्पर के नाम से। उनके साथ कुछ प्रॉब्लम थी वहाँ पे, क्रिएटिव प्लान्स बार बार कैंसिल होते थे, कई महीनों तक टीवी से गायब रहते थे वो। वाइट फैमिली के बाद नो क्लियर डेडिकेशन उन्हें मिला। खुद ब्रोडी बोले, मैं रेडी था पर मुझे चांस ही नहीं दिया गया। WWE में वो टैलेंट होते हुए भी साइलेंट रह गया। इसके बाद आता है वो टर्निंग पॉइंट जहां उन्होंने WWE छोड़ने का फैसला ले लिया। 2020 में कॉन्ट्रैक्ट इशू थे उनके, WWE ने उन्हें रिलीज कर दिया। फैंस को लगा उनका करियर खत्म हो गया, लेकिन यहीं से शुरू हुई उनकी कहानी और इसके बाद उन्होंने AEW में अपनी एंट्री ली। AEW में आते ही लुक हार्पर नहीं, मिस्टर ब्रोडी ली पैदा हुआ। AEW ने उन्हें क्या दिया? कंप्लीट क्रिएटिव फ्रीडम दी उन्हें, डार्क पावरफुल कैरेक्टर बनाया उनका, डार्क ऑर्डर का लीडर भी बनाया, सीरियस टोन, नो कॉमेडी फेस। पहले प्रमोशन में ही फैंस बोले, दिस इज द ब्रोडी ली, WWE वेस्टेड। AEW में डार्क ऑर्डर कोई मजाक नहीं था, ब्रोडी ली ने उसे बनाया। डिसिप्लिन, फियर, लॉयल्टी। डार्क ऑर्डर सिर्फ ग्रुप नहीं, ब्रोडी ली की लेगेसी बन गया। और जब उन्होंने AEW में कोडी रोड्स को डोमिनेट किया तो क्रिएटिव बोले, बेस्ट वर्जन ऑफ ब्रोडी ली एवर। WWE में जो नहीं मिला, AEW ने वो सब कुछ उन्हें दिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आता है वो दौर जब 2020 में ब्रोडी ली का अचानक निधन हो गया। पूरी रेसलिंग वर्ल्ड हिल गया था। AEW ने उनके लिए कुछ चीज़ें की, स्पेशल ट्रिब्यूट शो रखा उनके लिए, डार्क ऑर्डर को फॉरएवर सम्मान दिया, हिज सन ऑफ रिंग में सम्मान। उस रात फैंस बोले, AEW ट्रीट रेसलर्स लाइक फैमिली। दोस्तों, WWE ने लुक हार्पर को देखा, AEW ने मिस्टर ब्रोडी ली को पहचाना। ये एक ट्रिब्यूट है उनके लिए। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी रेसलिंग स्किल्स, उनकी फाइट आज भी लोगों और फैंस के दिलों में रहती है। अगर आपको भी लगता है ब्रोडी ली को जस्टिस AEW में मिला तो कमेंट में लिखो, रेस्ट इन पावर ब्रोडी। और ऐसे ही रियल बैकस्टेज रेसलिंग स्टोरी के लिए रेसलबीट X को सब्सक्राइब करो। मैं हूं विशाल कुमार, मिलता हूं ऐसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यस, लेकिन क्या आप जानते हो WWE का सबसे बड़ा अंडरडॉग चैंपियन ब्रायन डैनियल्सन ने करोड़ों की सैलरी छोड़कर AEW क्यों ज्वाइन की? पैसा, पावर या पैशन? असली वजह जानकर आप चौंक जाओगे। ब्रायन डैनियल्सन, जिसे दुनिया डैनियल ब्रायन के नाम से जानती है, WWE में यस मूवमेंट से स्टेडियम हिलाने वाला सुपरस्टार, लेकिन 2021 में सब कुछ छोड़कर वो चला गया WWE का सबसे बड़ा राइवल AEW। सवाल ये है, आखिर क्यों? इसकी कुछ वजह है। WWE बैकस्टेज सच्चाई जो कैमरे पर नहीं दिखाई जाती। WWE में ब्रायन डैनियल्सन को अक्सर टॉप गाय नहीं माना गया। क्रिएटिव कंट्रोल कम, स्टोरी ज्यादा स्क्रिप्टेड थी। वो खुद बार बार कह चुके थे, मैं रेसलर हूँ, सिर्फ एंटरटेनर नहीं। हर बार की कहानी है ये WWE की, हर एक रेसलर के साथ उसने ऐसा ही किया है। बैकस्टेज रिपोर्ट के मुताबिक ब्रायन हार्डकोर रेसलिंग, लॉन्ग मैच और यूथ यंग टैलेंट के साथ काम करना चाहते थे, जो WWE स्टाइल में पॉसिबल नहीं था। मल्टीपल कंफ्यूजन्स, 2016 में फोर्स्ड रिटायरमेंट, वापसी के बाद भी सेफ स्टाइल, प्रेशर। ब्रायन चाहते थे रिस्क लेने वाले रेसलिंग, जो WWE अलाउड ही नहीं करता था, और यही कारण था कि सुपरस्टार ने WWE को छोड़ दिया और AEW को ज्वाइन कर लिया। बात करते हैं पैसे की। क्या WWE के सुपरस्टार AEW इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ ज्यादा पैसा मिलता है? एग्जैक्ट नंबर पब्लिक नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से WWE में एस्टिमेट 3 से 5 मिलियन डॉलर्स पर ईयर कमाते थे वो। मर्चेंडाइज प्लस ब्रांड डील से भी कमाते थे, लेकिन क्रिएटिव फ्रीडम बिल्कुल जीरो थी।
और वहीं AEW में ये तकरीबन 2 से 3 मिलियन डॉलर्स पर ईयर कमाते हैं, या हो सकता है थोड़ा सा कम ही, लेकिन उन्हें वहाँ पे फुल क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है, ड्रीम मैच मिलता है, यंगर रेसलर को ट्रेन करने का मौका भी मिलता है। ब्रायन ने पैसे से ज्यादा पैशन चुना। अगर किसी के दिमाग में खुजली मच रही हो कि WWE के स्टार्स AEW सिर्फ पैसे के लिए जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। बात करते हैं इम्पोर्टेंट मुद्दे की। AEW ने क्या किया जो WWE नहीं कर पाया। टोनी खान ने बोला बी योरसेल्फ रेसलर योर वे, और ब्रायन को वहाँ पे अपने ड्रीम मैच मिले। केनी ओमेगा, हैंगमैन पेज, जॉन मोक्सली, लॉन्ग ब्रूटल क्लासिक मैच उन्हें वहाँ पे करने का मौका मिला। फैंस बोले दिस इज द प्राइम ब्रायन डैनियल्सन। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रायन ने खुद बोला कि AEW में मुझे फिर से प्यार हो गया रेसलिंग से। ये एक रेसलर के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि उसकी जनता उसे प्यार करती है, इसलिए वो बैक टू बैक फाइट करते ही रहे हैं। अगर सीधी सी बात एक मुद्दे में जाननी हो तो ब्रायन डैनियल्सन ने WWE छोड़ी क्योंकि वो सुपरस्टार नहीं लेजेंड बनना चाहता था। अगर आपको लगता है कि ब्रायन ने सही फैसला लिया तो यस कमेंट करो, और ऐसी ही रियल बैकस्टेज स्टोरी के लिए रसलबीट एक्स को सब्सक्राइब करो। मैं हूँ विशाल कुमार, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों किसे पता था WWE का ये कॉमेडियन AEW में एक बड़ा मॉन्स्टर बन जाएगा जो हर एक रेसलर को खाने की ताकत रखता है। WWE ने जिसे कॉमेडियन बना दिया, AEW ने उसी को मॉन्स्टर बना दिया, और जब उसकी पत्नी साथ आई तब कहानी पूरी तरीके से पलट गई। आज बात करेंगे रूसो की। मैं हूँ विशाल कुमार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों ये सिर्फ एक रेसलर का ट्रांसफर नहीं है, ये रिस्पेक्ट, पावर और एक पाप से आजादी की कहानी है। हम बात कर रहे हैं रूसो की, जिसे आप AEW में अब मीरो के नाम से जानते हो। WWE में रूसो कभी रूसो डे, कभी कॉमेडियन एंगल और धीरे धीरे साइड कैरेक्टर बन चुका था, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब AEW ने कहा कम एस यू आर, और इसी के बाद रूसो की कहानी पलट जाती है और ये बंदा बन जाता है बड़ा मॉन्स्टर। AEW में कदम रखते ही मीरो बन गया गॉड फेवरेट चैंपियन। ना स्क्रिप्टेड जोक्स थे, ना जबरदस्ती की स्टोरी दी गई, उसे सिर्फ पावर और वॉयलेंस करने के लिए बोला गया। अब बात करते हैं उसकी पत्नी की, यानी लाना की। अब CJ पेरी बन चुके हैं वो। WWE में लाना ग्लैमर मैनेजर, लेकिन अक्सर ओवर एक्सपोज्ड और अंडर यूज्ड बन चुकी थी। AEW ने क्या अलग किया उनके लिए, इसके ऊपर बात करते हैं, काफी इम्पोर्टेंट है। उसे एक करेक्टर प्लस स्पेस दिया गया, अपनी पहचान खुद बनाने दी गई, सिर्फ वाइफ को रेसलर नहीं रहने दिया। जब मीरो और CJ पेरी AEW में एक ही यूनिवर्स में आए, फैंस बोले दिस इज व्हाट फ्रीडम लुक लाइक। ये कपल AEW में आया क्यों? क्रिएटिव फ्रीडम मिली, रिस्पेक्ट मिली, रियल प्रेजेंटेशन भी मिली। दोस्तों जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ WWE एक सेफ बिजनेस है, AEW है रिस्की प्लस रिवॉर्ड, दोनों ही मिलते हैं इसमें, और इसी रिस्क ने रूसो को फिर से टॉप मॉन्स्टर बना दिया। कंपेयर कर लो जाके इसकी WWE में बॉडी कैसी थी, बुलबुला हो रखा था अपना सलमान खान, बिल्कुल मोटा, और अब जाके देखो सिक्स पैक निकाल रखे, कमाल का लगता है, चिकना लोंडा बिल्कुल। तो हमने ये तो बात कर ली कि रूसो WWE से AEW में आ चुका और उसे क्या क्या मिलता है वहाँ पे, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी कि रूसो ने WWE को छोड़ दिया। दोस्तों रूसो खुद कई इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि WWE में उसका कैरेक्टर उसके हाथ में नहीं था, जबरदस्ती कॉमेडी करवाई जाती थी उससे, जो कि वो नहीं करना चाहते थे। सीरियस मॉन्स्टर बनने नहीं दिया गया उनको, रियल फाइट नहीं दी गई, इक्की दुक्की मिली है बस, हर हफ्ते डायरेक्शन बदल दी जाती थी। ये सबसे मेन पॉइंट होता है, काफी वीक पॉइंट होता है एक रेसलर के लिए। रेसलर नहीं जोकर जैसे ट्रीटमेंट मिलता था उसको। दोस्तों रूसो डे ऑर्गेनिकली सबसे ज्यादा ओवर एक्ट था, फैंस क्रेजी थे, मर्चेंडाइज बिक रही थी, लेकिन WWE ने पुश नहीं दिया, स्टोरी लाइन नहीं बनाई और उसका मोमेंटम किल कर दिया। रूसो को लगा कंपनी खुद मेरा नुकसान कर रही है और इसी वजह से उसने WWE छोड़ दी और AEW को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, रेसलिंग स्क्रिप्टेड हो सकती है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट, फ्रस्ट्रेशन और कमबैक 100% रियल होता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, WWE ने काफी सारे रेसलर की लंका लगाई है, सबके ऊपर वीडियो बना रखी है, जाके देख लो। तो ये थी रूसो की कहानी कि किस तरीके से बेइज्जत हो गए वो निकले। यार एक छोटी सी बात समझो, जो बंदा रेसलिंग के लिए बना है, आप उसे स्क्रिप्टेड दे रहे हो, उसे जोक करवा रहे हो, कॉमेडियन बना रहे हो, ये कहाँ तक सही है? ऑडियंस कुछ हद तक अट्रैक्ट होती है, लेकिन बार बार वही चीज। और दोस्तों इतना ही नहीं, रोमन रेन का इन लोगों ने सत्यानाश कर दिया, उसको इतना पावरफुल बना दिया कि गोल्डबर्ग को भी इस बंदे ने हरा दिया। मतलब क्या है ये? कुछ भी नहीं। तो खैर ये थी रूसो की कहानी। अगर कोई टॉपिक है तो कमेंट में लिख दो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं हूँ विशाल कुमार, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
भाई साहब ये कोई छोटा मोटा रेसलर नहीं है। जिस लेजेंड को WWE ने कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया उसी स्टिंग को AEW ने इतिहास बना दिया। ये सिर्फ रेसलिंग स्टोरी नहीं है, ये इंसल्ट से अमर बनने की कहानी है। दोस्तों स्टिंग एक ऐसा लेजेंड है जो WCW का आइकन रहा है, क्राउड का फियर रहा है और रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे मिस्टीरियस लेजेंड भी रहा है। लेकिन जब वही स्टिंग WWE आया तो फैंस बोले क्या यही था स्टिंग का सपना। दोस्तों WWE में इस बंदे ने कोहराम मचा दिया था, सबको पटक दिया था और लोग इसे देखते ही कांपने लगते थे। लेकिन एक ऐसा दौर आता है जब स्टिंग ने WWE छोड़ दिया और AEW को ज्वाइन कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों किया? स्टिंग WWE में 2014 में आया, फैंस का सपना पूरा हुआ, लेकिन रियलिटी काफी अलग थी। WWE में क्या गलत हुआ उनके साथ जिनकी वजह से उन्हें WWE छोड़ना पड़ा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। डिबेट शानदार थी लेकिन प्लानिंग जीरो थी उनके प्रति। रेसलमेनिया 31 में ट्रिपल एच से हार गए थे वो। WCW वर्सेस WWE एंगल में स्टिंग को वीक दिखाया गया था, जो कि सबसे बुरी बात थी WWE की। लिमिटेड मैच, नो लॉन्ग टर्म्स विजन थे उनके साथ। स्टिंग खुद महसूस करने लगा मैं यहाँ लेजेंड नहीं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हूँ, और WWE ने उनके करियर को एंड ही कर दिया। सेथ रॉलिंस के साथ मैच में सीरियस नेक इंजरी हो गई थी उनको। डॉक्टर ने कहा अब और रिस्क नहीं ले सकते। WWE ने क्वाइटली स्टिंग को साइड कर दिया, जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं वैसे। यहीं से स्टिंग का WWE चैप्टर खत्म हो गया और इसी वजह से स्टिंग WWE छोड़कर AEW में गया। 2020 में AEW में अचानक लाइट ऑफ होती है और म्यूजिक बजता है। स्टिंग वहाँ पे मौजूद होते हैं और पूरा क्राउड हैरान रह जाता है कि ये क्या हो गया। और AEW में आते ही AEW ने उनका रिस्पेक्ट के साथ वेलकम किया। नो फोर्स्ड लॉस दिया, सेफ शेड्यूल उनको मिले, क्रिएटिव फ्रीडम मिली, आइकन स्टेटस, नो जॉबर ट्रीटमेंट मिला। टोनी खान ने साफ मैसेज दिया था यू आर द स्टिंग, जस्ट बी स्टिंग। और AEW में डर्बी एलिन्स के साथ लेजेंडरी पेयरिंग हुई, उनकी सिनेमैटिक मैच हुए। फैंस प्लस क्रिटिक्स बोले बेस्ट फेयरवेल्स रन इज रेसलिंग हिस्ट्री। AEW ने वो किया जो WWE कभी नहीं कर पाया, स्टिंग को अमर बना दिया उसने। और दोस्तों जब AEW में स्टिंग ने कहा कि मैं अपनी टर्म्स पर रिटायर करना चाहता था और AEW ने मुझे ये मौका दिया, उस पल फैंस की आंखें नम हो गई थी। दोस्तों कुल मिला के WWE ने स्टिंग को यूज किया, सिर्फ और सिर्फ यूज। AEW ने स्टिंग को पूजा, उनकी आरती उतारी। अगर आपको लगता है स्टिंग को रिस्पेक्ट AEW में मिला तो कमेंट में लिखो स्टिंग फॉरएवर। और असली रियल इमोशन रेसलिंग स्टोरी के लिए रेसलबीटेक्स को सब्सक्राइब करो। मैं हूँ विशाल कुमार, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। WWE ने जिसे छोटा समझा AEW में वही बना सबसे बड़ा मॉन्स्टर। नेविल से पेस्ट बनने की कहानी गुस्सा, अपमान और इंसाफ से भरी हुई। दोस्तों WWE का नेविल रेसलर एक ऐसा रेसलर जिसका टैलेंट आसमान छूता था, लेकिन WWE में उसे सिर्फ लिमिटेड कर दिया गया। सवाल साफ है, नेविल ने WWE क्यों छोड़ा और AEW क्यों गया? वो ऐसा क्या हो गया था नेविल के साथ WWE में जिसकी वजह से उसे WWE छोड़ना पड़ा? दोस्तों WWE में फेस को जाना जाता था नेविल के नाम से। उसके साथ कुछ प्रॉब्लम थी, साइज के कारण मेन इवेंट से उसे पुश नहीं मिला, उसे क्रशर वेट तक ही सीमित कर दिया गया, कैरेक्टर को सीरियस बनने नहीं दिया गया। खुद नेविल ने कहा मैं रेसलर हूँ, कोई कार्टून नहीं। दोस्तों WWE में टैलेंटेड होते हुए भी नेविल को फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं WWE छोड़ने का फैसला उसने कब लिया। 2017 में नेविल ने WWE छोड़ दिया क्योंकि रेसलिंग का मजाक खत्म हो चुका था। फैंस बोले WWE ने नेविल को वेस्ट कर दिया, जो कि सच भी है। इसके बाद आता है वो पल जब नेविल ने AEW में एंट्री की। AEW में आते ही नेविल नहीं एक बीस्ट बन गया था वो। नेविल को AEW में क्या मिला? नो साइज बेस, मतलब तुम्हारा साइज क्या है मैटर नहीं करता। फुल क्रिएटिव कंट्रोल मिला उसे। डार्क वॉयलेंस, इंटेंस कैरेक्टर बनने का मौका मिला। लंबे ब्रूटल मैच मिले। फैंस बोले दिस इज द रियल फेस। दोस्तों AEW में नेविल बना डेथ ट्रायंगल का कोर, डेथ राइडर एरर का फेस, रिंग में स्पीड प्लस ब्रूटैलिटी। AEW ने नेविल को बना दिया वॉकिंग नाइटमेयर। दोस्तों यहाँ नेविल ने AEW ऑल एथलीट इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीती, मैच ऑफ नाइट परफॉर्मर बना। क्रिटिक्स बोले पेस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बीस्ट इन रेसलिंग। दोस्तों नेविल ने WWE छोड़ी क्योंकि वो खुद को खो रहा था। AEW में उसे मिला आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट और पर्पस। WWE ने नेविल को देखा, AEW ने पेस को आजाद किया। अगर आपको लगता है
पेस को जस्टिस AEW में मिला तो कमेंट में लिखो PAC डिस्ट्रॉयड बेटा। और ऐसी रियल बैकस्टेज रेसलिंग स्टोरी के लिए रसलबीट X को सब्सक्राइब करो। मैं हूं विशाल कुमार, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।